आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। यह कहानी दिल दहला देने वाली है। यह कहानी एक लड़की की है जिसका नाम रीमा है। रीमा बहुत ही पढ़ी लिखी थी और उसे कॉलेज में लेक्चरर की जॉब मिली थी। वह अपने कॉलेज में बच्चों को पढ़ाती थी और अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। वह एक दिन रेस्टोरेंट में बैठकर नाश्ता कर रही थी। तभी एक नेपाली लड़का आता है और कहता है कि मैम, मैं आपका स्टूडेंट हूँ और मैं आपसे घर पे ट्यूशन लेना चाहता हूँ। तभी रीमा कहती है कि मैंने अपने क्लासरूम में तुम्हें कभी नहीं देखा है। तभी वह लड़का कहता है कि मैं पीछे वाली सीट पे बैठता हूँ। मैं हर रोज़ सोचता हूँ कि मैं आपसे अपने ट्यूशन की बात करूँ, लेकिन मैं आपसे कभी कॉलेज में बात ही नहीं कर पाता। आज मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है, इसीलिए मैं आपसे बात करने आया हूँ। रीमा थोड़ा हिचकिचाती है। वह मन में सोचती है कि आज तक मैंने इस लड़के को नहीं देखा है और यह मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए कह रहा है। वह हिचकते हुए बोलती है कि मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें पढ़ा देती। वो लड़का बहुत रिक्वेस्ट करता है कि मैम प्लीज़ थोड़े समय के लिए आप मुझे ट्यूशन दे दीजिए। मैं एक सब्जेक्ट में बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे यह समझ में नहीं आता है। वो उसके बार बार रिक्वेस्ट करने पर रीमा तैयार हो जाती है और वह घर जाकर अपने माता पिता को बताती है। दूसरे दिन जब वह फिर से रेस्टोरेंट में आती है, वो लड़का पहले से ही वहाँ बैठा रहता है और वह रीमा से कहता है कि मैम, आप कब से मुझे पढ़ाएंगी? मैं अपना एड्रेस आपको और टेलीफ़ोन नंबर लिख कर देता हूँ। वह बोलती है, ठीक है, तुम मुझे अपना एड्रेस दे दो, मैं मंडे को तुम्हारे घर आकर तुम्हें 1 घंटे का ट्यूशन दे दूँगी। लड़का खुश होता है और एक कागज़ पे अपना एड्रेस और नंबर उसे लिखकर दे देता है। रीमा उससे बात करके कॉलेज चली जाती है और कॉलेज से घर जाती है और अपने माता पिता को उस लड़के के बारे में बताती है और कहती है कि वह मंडे से उसे पढ़ाने जाएगी। जैसे ही मंडे का दिन आता है, वह लड़का रीमा के घर के बाहर ही खड़ा रहता है। रीमा उसे देखकर चौंक जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वह लड़का बोलता है कि मैम, मैं आपको लेने आया हूँ, और रीमा उसके साथ चली जाती है। वह उसके साथ उसके घर पे चली जाती है। उसके बाद उसका कुछ अता पता ही नहीं चलता है। सुबह से शाम हो जाती है। उसके माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। रीमा घर नहीं पहुंचती है। उसके माता पिता घबराकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां पर सारी जानकारी देते हैं, उस लड़के के बारे में बताते हैं और उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर उस पुलिस ऑफिसर को देते हैं। पुलिस ऑफिसर उसका नंबर और एड्रेस लेकर उसके घर पहुंचती है। पुलिस जैसे ही वहां पहुंचती है, वो लड़का उसे देखकर अपना घर छोड़कर भाग जाता है। पुलिस घर का दरवाज़ा तोड़कर जैसे ही अंदर घुसता है, चारों तरफ अजीब सी बदबू फैली रहती है। पुलिस चारों तरफ खोजबीन करने लगता है। लास्ट में जब बाथरूम में जाता है, तब देखता है कि बाथटब में रीमा की लाश पड़ी होती है और वह बुरी तरह से मरी पड़ी रहती है। यह देखकर पुलिस चौंक जाती है।
वह उसकी लाश को निकालती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस स्टेशन में उस लड़के की तस्वीर निकालकर चारों ओर पुलिस स्टेशन में दी जाती है और उस लड़के की खोज होने लगती है। लास्ट में बहुत खोजने के बाद भी उसका पता नहीं चलता है। फिर एक दिन पुलिस स्टेशन में एक डॉक्टर आता है जो बताता है कि मैंने इस लड़के की प्लास्टिक सर्जरी की है। यह एक लड़का है और इसने मुझसे एक लड़की का चेहरा बनवाया है। पुलिस कहता है कि मुझे उस लड़की का चित्र मुझे चाहिए। डॉक्टर उसे उसकी पिक्चर देता है और पुलिस इस तरह उस लड़के की तलाश में जुट जाती है। बहुत कोशिश करने के बाद वह मिल जाता है। जब पुलिस उसे पकड़ लेती है, उसे मारती है, पीटती है, तब वह सच्चाई बताता है कि वह एक मानसिक रूप से बीमार लड़का है। जब भी वह किसी लड़की को देखता है, उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले आता है और उसको बुरी तरह से मार देता है। जब वह उसे बुरी तरह से मारता है तो उसे बहुत सुकून मिलता है। पुलिस यह सब सुन के दंग रह जाती है और उसे उम्र कैद की सज़ा मिल जाती है।